ब्रजवासी गोपाल श्री कृष्ण के बचपन की एक लीला है, जब उन्होंने महासर्प कालिया नाग को यमुना नदी से हटाया। यह कहानी उनकी दिव्य शक्ति और धर्म का प्रदर्शन करती है, जो हर जीव के हित में था। गोकुल की रात बहुत ही शांत थी, लेकिन यमुना नदी में कुछ अनोखा हो रहा था। नदी का पानी अचानक विषाक्त हो गया था। पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगी थीं और जीवन में सूखा हुआ था। गोपाल बच्चे और गोपियां यमुना के किनारे आकर्षित हो गए थे, लेकिन विषाक्त पानी ने सभी को डरा रहा था। श्री कृष्ण ने इसे देखा और समझा कि यमुना नदी में कुछ गलत है। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और देखा कि कालिया नाग नामक महासर्प नदी में विषाक्तता फैला रहा था। उसका शरीर भयंकर था और उसके विष से पानी विषाक्त हो रहा था। श्री कृष्ण ने नाग को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाग बहुत ही भयंकर था। उसने अपनी बहुमूल्य शक्तियों से नदी में उछलता रहा। श्री कृष्ण ने उसे पानी में छोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे। वह नागार्जन करने लगे। ब्रजवासी गोपाल श्री कृष्ण के बचपन की एक लीला है, जब उन्होंने महासर्प कालिया नाग को यमुना नदी से हटाया। यह कहानी उनकी दिव्य शक्ति और धर्म का प्रदर्शन करती है, जो हर जीव के हित में था। गोकुल की रात बहुत ही शांत थी, लेकिन यमुना नदी में कुछ अनोखा हो रहा था। नदी का पानी अचानक विषाक्त हो गया था। पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगी थीं और जीवन में सूखा हुआ था। गोपाल बच्चे और गोपी श्री कृष्ण ने नाग के सिर पर ठोकर मारी और उसके शरीर को गर्दन से बांध दिया। नाग ने अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विजयी बनाया। कालिया नाग ने आखिरकार श्री कृष्ण के पैरों में हार मानी और उसने माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वह अब से यमुना के अंदर नहीं रह सकता और उसको नदी से बाहर निकाल दिया। नाग की विनाशकारी शक्तियों के बाद यमुना नदी फिर से शुद्ध हो गई। गोपाल और उनके साथी गोपियां बहुत खुश थे, क्योंकि उनके कान्हा ने एक बार फिर से भयंकर समस्या को सुलझा लिया था। यह घटना उन्हें श्री कृष्ण की अद्वितीय ब्रह्म शक्ति के प्रति विश्वास मजबूत करती थी। श्री कृष्ण ने नाग के सिर पर ठोकर मारी और उसके शरीर को गर्दन से बांध दिया। नाग ने अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विजयी बनाया। कालिया नाग ने आखिरकार श्री कृष्ण के पैरों में हार मानी और उसने माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वह अब से यमुना के अंदर नहीं रह सकता और उसको नदी से बाहर निकाल दिया। नाग की विनाशकारी शक्तियों के बाद यमुना नदी फिर से शुद्ध हो गई। गोपाल और उनके साथी गोपियां बहुत खुश थे, क्योंकि उनके कान्हा ने एक बार फिर से भयंकर समस्या को सुलझा लिया था। यह घटना उन्हें श्री कृष्ण की अद्वितीय ब्रह्म शक्ति के प्रति विश्वास मजबूत करती थी। श्री कृष्ण ने नाग के सिर पर ठोकर मारी और उसके शरीर को गर्दन से बांध दिया। नाग ने अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विजयी बनाया। कालिया नाग